अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन नहीं लेके आओगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 ट्रेड आप कर रहे हैं और 10 ट्रेड में से आपकी 9 ठीक निकल रही हैं एग्जांपल के लिए, या 8 ठीक निकल रही हैं, और आप 2 ट्रेड में जब आप लॉस कर रहे हो तो आप इतना बड़ा लॉस कर जाते हो, वो 8 के 8 का लॉस आप उसमें दे दोगे। ये सबसे नेगेटिव बात होती है किसी भी ट्रेडर के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन है, दिल है, नहीं है। आपको अपने दिमाग, मन को, सबको समझा के डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और डिसिप्लिन का सिंपल एक रूल होता है कि आपको एक चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी, रिस्क। रिस्क क्या है, आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हो, है ना। इस चीज़ को आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अब ठीक है, आपने रिस्क फिक्स कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है परफेक्ट एंट्री की। परफेक्ट एंट्री का पॉइंट आप फाइंड आउट करिए, जैसे मैं करता हूँ। परफेक्ट एंट्री का एक पॉइंट आप फाइंड आउट करिए। उसके लिए आप एनालिसिस करना सीखिए, उसके लिए आप चार्ट ट्रेडिंग को डीपली पढ़िए, उसके लिए अपनी ट्रेड प्लान करिए, उसके लिए बार बार ट्रेड मत करिए। ठीक है, आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को फोकस करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज़ पे क्या ध्यान करना है, देखिए डिसिप्लिन। एक मैंने आपको बताया ना कि 10 ट्रेड में से आपने 8 अच्छे करी और 2 खराब कर दी तो वो सब डेड हो जाएगा। एक महीने में अगर आपने पैसा कमाया और एक दिन में लॉस किया तो सब डेड हो जाएगा। आपको पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा। जितना स्ट्रिक्ट आप अपने इसमें काम में रहोगे, ये आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो अपने रिस्क को मैनेज करना सीखो। रिस्क ही सारी चीज़ है। रिस्क जैसे कि क्या होता है, रिस्क रिस्क को समझना सीख लीजिए आप। ठीक है, रिस्क में प्रॉफिट और लॉस दो ही चीज़ें। ठीक है, जब आप ट्रेड पहले प्लान कीजिए, जैसे ही आपका पॉइंट आता है परफेक्ट एंट्री का, आप एंट्री कीजिए, अपना रिस्क फिक्स रखिए। मोस्टली आपको ये भी समझना है कि आज आपके लायक मार्केट है या नहीं है ट्रेड करने के, क्या आपका सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है सेम चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये प्रॉफिट, ठीक है आप कर रहे हो, अच्छी बात है, छोटा किया बड़ा किया, लेकिन जब वो लॉस हो रहा है वो सब चला जाता है, उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये उसी का बचेगा जो डिसिप्लिन रहेगा, जो इमोशन को बिल्कुल डाउन करके चलेगा। ठीक है, तो लॉस कम है लेकिन ज़्यादा हो जाता है, या लॉस क्यों होते हैं, क्योंकि आपका खुद पे डिसिप्लिन नहीं है। अब आपको यही समझ नहीं आता कि यार रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पॉइंट कितने का एसएल रखना चाहिए। आपको समझ में आ गया 20 का रख लिया, आपने समझ लिया 30 का रख लिया, आपने अपने क्वांटिटी और अपने कैपिटल के हिसाब से हर चीज़ को फिक्स कर लिया। लेकिन अब आपको परफेक्ट एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। जब आप ट्रेड के अंदर जाते हो, एक तो ना आप पहले ही माइंड सेट बना लोगे कि हाँ मुझे 100% इसमें प्रॉफिट होना चाहिए, मैं इसमें लॉस लूंगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना होता। आप हर ट्रेड के साथ ये सोच के चलना होता है कि हाँ मुझे इसमें लॉस का एक पार्ट इतना है और वो मुझे लेके चलना है। अगर बाई चांस ये घूमा, जैसे मैं हर ट्रेड के अंदर एक काम करता हूँ कि रिस्क को एक्टिवेट करके रखता हूँ कि हाँ अगर रिवर्स जाएगा तो हम लोग ऐसे एक अपना लॉस दे के उठ जाएंगे। अगर वहाँ एसएल नहीं लगा मेरा, या एक्यूरेसी रही या ग्रीन रहा, उसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए समझिए। नंबर 1, मेरी चार्ट के ऊपर अच्छी पकड़ है। ठीक है, नंबर 2, आई नो अबाउट सेंटिमेंट्स, आई नो अबाउट मार्केट, हर चीज़ की बारीकियों के उससे थोड़ा सा अच्छी नॉलेज है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी साइकोलॉजी अच्छी है। लॉस में रोना नहीं, लॉस में दुखी नहीं होना, प्रॉफिट में ज़्यादा खुश नहीं होना, या उसको ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना। ठीक है, आपने किया, एक ट्रेड किया या आपने एक बार एंट्री किया, बात खत्म। मैनी ट्रेडर्स यार दिन की एंट्री फाइंड आउट करते रहते हैं, दिन में काम करना है उनको। स्टॉक मार्केट में 11 बजे से लेके और 1 बजे का ये 2 घंटे ऐसे होते हैं जो 90% ट्रेडर को ट्रैप कर सकता है। आपको एक ही एंट्री करनी है, आपको डायरेक्शनल एंट्री करनी है, मूवमेंट के हिसाब से काम करना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्शन करते हुए। गैमिंग नहीं खेलना मार्केट में कि बार बार ट्रेड कर रहे हो। जब आपका लॉस होगा आप ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, जब आपका लॉस होगा आप उसको होप में लेके जाओगे। कभी भी कोई भी ट्रेडर आज तक ओवर ट्रेडिंग से ट्रेडर नहीं बना। ये मुझसे छूट नहीं रही, यही है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसको मैं क्या सोल्यूशन करूं। रिस्क, अगर आपका मैं सिस्टम में रिस्क है और आपने रिस्क लगा के रखा अपने माइंड में सिस्टम में कि हाँ भाई मुझे इतना ही वो देना है, उसके बाद आप डीमेट ओपन ही नहीं करोगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपको करना पड़ेगा कैपिटल के लिए या प्रॉफिट्स के लिए, काम आपको करना पड़ेगा। आप कुछ भी है नीचे की तरफ आ रहा है, इमोशन में या होप में आप होल्ड नहीं करोगे। इमोशन क्या करवाएंगे, ओवर ट्रेडिंग। होप क्या करवाएगी, बिग लॉस। ठीक है, ये 2 काम नहीं करने, ना तो ओवर ट्रेड करना है ना बिग लॉस करना है। एक दिन में ज़्यादा सही ज़्यादा गलत होने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और जो सबसे मेन है मनी मैनेजमेंट, अपनी कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटी, उसके हिसाब से रिस्क, और अपना परफेक्ट पॉइंट, अपना एनालिसिस, अपना प्लान, ये सारी चीज़ें, अपने ट्रेंड को समझना, डायरेक्शन को समझना, मूवमेंट को समझना। अगर आप सही भी एंट्री किया और आप गलत जा रही है ट्रेड, अपना एक ऐसे लेके बाहर जाना, उस दिन के लिए डन फॉर द डे कर देना, नेक्स्ट डे फिर आना। ये जब जब हम ये करेंगे तभी पैसा बनता है। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट बना के रखिए, रिस्क मैनेजमेंट बना के रखिए। मनी मैनेजमेंट मैंने समझा दिया, कैपिटल फिक्स करिए, क्वांटिटी फिक्स करिए, परफेक्ट एंट्री को फाइंड आउट करिए, पहले प्लान कीजिए,
इंट्राडे मार्केट को देख के मत जाइए, मार्केट में ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, डिसिप्लिन ही है, डिसिप्लिन की वजह से 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। अगर वो ग्रीड ना करें, 10,000 से 1 लाख का लालच ना करें, एक ही दम ना करें कि हाँ मेरे पास 30,000 अमाउंट है, मैं इसको 1 लाख बना दूंगा 3 दिन में, ये ना करें तो वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, एक तो लालच करना बंद कर दो कि हाँ भाई मैं तो नियम से काम करूंगा। ठीक है, नियम नियम जितना ऊपर रखोगे आप इसमें, डिसिप्लिन रूल्स, उतना रूल देखिए आप बना लेते हो सारी चीज़ें। क्या 1 महीना फॉलो किया, क्या 1 वीक फॉलो किया? अगर आपने 1 वीक किया होगा, 3 दिन किया होगा, 10 दिन किया होगा, तो फिर छोड़ दोगे आप। जब भी आपका कोई ऐसा लेट होगा आप डिप्रेस हो जाओगे, अरे नहीं ऐसा नहीं होता। आपका, मेरा भी तो हुआ, ऐसा लेट हुआ तो मैंने वहाँ पे एनालिसिस किया क्या गलती क्या मिस्टेक हुई, इसको वापस लेना है। ठीक है, अगर मैं इंट्राडे में ले गया तो शायद मेरे को पता होगा, नॉलेज अच्छी है मेरी कि हाँ, या मेरी साइकोलॉजी बहुत कूल चल रही होगी। साइकोलॉजी को जितना कूल रखोगे, माइंड को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, स्टेमिना जितना बना के रखोगे, मार्केट उस हिसाब से पैसा देगा। मार्केट आपके सोचने के हिसाब से पैसा नहीं देगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने देखे हैं कि 2 लाख से किसी ने 6 लाख बनाया, 8 लाख 10 लाख बनाया, वो कैसे बनाया? वो पैसा उसने सिर्फ डिसिप्लिन पे रह के बनाया। वो पैसा उसने अपने रिस्क वार्ड को मेंटेन करके बनाया, अपने ग्रीड को आउट करके वो पैसा बनाया। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो पैसा अपने आप बढ़ने लग जाता है। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। 1 = 1 का फॉर्मूला तो चलो दिमाग में रखना ही रखना है। जितना रिस्क ले रहे हो उतना रिवॉर्ड की उम्मीद कर लो, उसके अंदर अंदर, उसके बाहर भी मत जाओ। लाइक 5,000 का मेरा रिस्क है, 5,000 का, तो मैं 5,000 से बड़ा प्रॉफिट नहीं लूंगा। इतना ही भी कर लोगे, हालांकि वो 5 पूरा नहीं देगा, लेकिन आपको 4 भी देगा तब भी चलेगा, 3 देगा तब भी चलेगा। क्यों चलेगा? बिकॉज अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है ना, 10 में से 8 ट्रेड अच्छी निकाल रहे हो, 7 ट्रेड अच्छी निकाल रहे हो, तब भी आप 1 = 1/2 के रेशियो से भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। कभी इसका कैलकुलेशन करके देखना आप लोग। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल रहने की ट्रेड्स आप निकाल लेते हो, आप एंट्री कर लेते हो, लेकिन जब आप होल्ड करते हो लॉस में, वो वीक पॉइंट है उसका, और आपके दिमाग के अलावा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो आपका माइंड कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही मैं आप सबको समझा रहा था कि आपको डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक मान लीजिए नीचे कोई फेलियर ट्रेडर है, उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि वो अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अपने रिस्क को फिक्स कर लेता है, अपने प्रॉफिट्स को फिक्स कर लेता है, हर चीज़ को वो मैनेज करता हुआ चलता है। लेकिन वो जो लॉस में वो होप नहीं को में नहीं जाता, वो अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है, यानी कि अपना रिस्क फिक्स रखता है, अगले दिन एनालिसिस करता है, फिर आता है। ये स्टेमिना मेंटेन करके रखता है ना, वो स्टेमिना, वो हिम्मत, वो डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, तब जाके पैसा बनता है। हर टाइम ट्रेड करने नहीं भागना कि हाँ चलो ये मूवमेंट आ रही है, इसको भी ट्रेड किया, इसको भी ट्रेड, नहीं, वो नहीं भाई। वो ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जो आपने प्लान किया सिर्फ उस प्लान पे काम करिए। ठीक है, कैसे चार्ट पढ़ा जाता है, कैसे प्लान किया जाता है, ये सब आपको सीखना चाहिए ना। नहीं आता है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक दिन का काम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ज़बरदस्त आप फोकस करोगे तो ये चीज़ें आदमी कर लेता है फॉलो। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो ना। मेरे साथ बहुत सारे ट्रेडर कर रहे हैं, लेकिन वो करनी पड़ती हैं, वो अपने दिमाग से, वो अपनी लगन से, हिम्मत से वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।